हेलो प्यारे दोस्तों, आज की हम वीडियो में वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप या फिर अगर आप एयरफोर्स, नेवी या फिर आईसीजी या बीएसएफ या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये हमने टेक्स्ट बुक से लिया है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, यदि मॉड ऑफ ए में 2 है और मॉड ऑफ बी में 3 दिया है तो ए मॉड में ए क्रॉस बी और ए डॉट स्क्वायर बी का मान ज्ञात करना। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों का हमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे यहाँ पे ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉड में ए मॉड में बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है मॉड में ए मॉड में बी साइन थीटा। ये जो डॉट है इसे डॉट बोलते हैं और जो इधर का गोरा का निशान इसे हम क्रॉस बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हम फार्मूला पाइए रखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। जैसे कि ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का यहाँ पे लिख लेंगे मॉड में ए मॉड में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड में ए मॉड में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन सभी को हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि मॉड में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मॉड में बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा मॉड में ए का होल स्क्वायर मॉड में बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे हम मॉड में यहाँ पे हमने मॉड में ए और मॉड में बी का होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। जैसे कि मॉड में ए होल स्क्वायर मॉड में बी का होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप लोग फार्मूला जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना। यहाँ पे मॉड में ए मॉड में बी का हमें मान दिया है, आपको दिखाते हैं। मॉड में ए का मान 2 मॉड में बी का मान दिया है 3। यहाँ पे हम रखते हैं 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे इंटू 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1, 9 चौके 36। यहाँ पे 36 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों ये हम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका एक बिकर 3i प्लस 4j दिया है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा या फिर साइड इंटू साइड इसे हम कह सकते हैं। और हमें वर्ग का बिकर होता है अंडर रूट में 2a। ये जो है ये हमारे पास साइड है या फिर भुजा कह सकते हैं इसे हम। वर्ग का बिकर होता है अंडर रूट में 2a ना। हमें वर्ग यहाँ पे बिकर दिया है 3i प्लस 4j, हमें यहाँ पे बिकर दिया है 3i प्लस 4j। इसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसे हम मान लेते हैं के बराबर दिया है। इससे हम लोग के इसका अब हम मापांक निकालते हैं। जैसे के का मापांक निकालेंगे तो मापांक आप लोग को पता है, इन लोग का स्क्वायर निकलता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा के का मापांक हो जाएगा 16 9 25, 25 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। के का मान हमारे पास आ गया 5, यानी कि बिकर हमारे पास 5 आ चुका है। बिकर का फार्मूला होता है अंडर रूट में 2a। बिकर का मान आ चुका है 5, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा अंडर रूट में 5/2, यहाँ पे ए, यानी कि हमारा बिकर का मान आ चुका है अंडर रूट में a/2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल लेना है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पे भुजा हमारा है 5/√2 इंटू 5/√2। यहाँ पे हो जाएगा 5×5 = 25। अंडर रूट में 2 का अंडर रूट में 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
जैसे इसे हम 2 से काटेंगे 12.5 वर्ग इकाई, यहाँ पे वर्ग इकाई आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। यहाँ पे आप दोस्तों आप लोग को आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। देखते हैं, सदिश आई कैप माइनस जे कैप और सदिश जे कैप माइनस के कैप के बीच का कोण। सबसे पहले हमें बीच का कोण पता होना चाहिए। फार्मूला यहाँ पर होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर और मॉड में ए मॉड में बी का वेक्टर। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना। सबसे पहले ए का और बी का हमें यहाँ से निकालना होगा ना। सबसे पहले आइए अब हम निकालते हैं। यहाँ पे ये ए का मान दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास ए का मान दिया है आई कैप माइनस जे कैप और बी का मान दिया है जे कैप माइनस के कैप। इन दोनों का हम गुणा करेंगे। जैसे कि गुणा करने के लिए आप लोग जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप है। नीचे अगर जीरो है तो किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करें तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है नहीं, यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जे कैप, यहाँ से जे कैप, जब प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ भी 1 रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं के नहीं है, यहाँ पे के है, यानी कि जीरो हो जाएगा। जब हमारे पास दोनों, जैसे कि वेक्टर ए में भी वो संख्या हो, वेक्टर बी में भी वो संख्या, तभी हम गुणा करेंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा। और जैसा कि इसका मापांक निकालेंगे, इसका मापांक आप लोग यहाँ पे हम निकाल देते हैं। जैसे कि ए का मापांक निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी जे का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 2। यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर रूट में 2। और जब इसका निकालेंगे मापांक, इसका भी मापांक आएगा अंडर रूट में 2। यहाँ पे भी हम लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे ना। जब इसका हम गुणा करेंगे तो -1, जब अंडर रूट में 2 गुणा करेंगे तो अंडर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉस थीटा का मान हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 1/2 किस चीज़ का मान होता है, कॉस 60 का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस 60 का मान होता है 1। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर बचेगा माइनस के कॉस थीटा। जैसे कि 60 है तो 60 को लिख सकते हैं हम लोग π/3। यहाँ पे π/3 आ चुका है हमारा, यहाँ पे माइनस है ना। अब हमें आपको हम एक एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, आइए इससे सीख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जैसे कि हम कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे होता है प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना। जैसे कि यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है इन सब भी। मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मान हमारा तो है थीटा, यहाँ पे मान आता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे मान हमारा होता है पाई प्लस थीटा, यहाँ पे मान हमारा होता है 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे हमारा मान, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा होता है। हमसे गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं माइनस में ना, यहाँ पे जैसे कि थीटा का मान π/3 आया है ना माइनस में ना, तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा है ना। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आया है ना। यहाँ पे ना साइन और कोसेक इसमें तो पॉजिटिव होता है, कॉट हमारा माइनस होता है, इसीलिए कॉट माइनस में आता है। इसके लिए आता है पाई माइनस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे हम पाई माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा पाई। और थीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे हो जाएगा π/3। जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π/3। यहाँ पे 2π/3 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2π/3। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वह भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।